बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सामाईन किराम, आज आपके सामने इस सिलसिले की 38वीं यानी 38 नंबर किस्त हाजिर। तेरा शौक पूरा हो गया बलराम सिंह? महमूद ने उसे मुखातिब करते हुए कहा। वली अहद गजनी के लहजे में जवानी का जोश भी था और हासिल होने वाली फतह का शदीद एहसास भी। हमने आदाब जंग की खिलाफ वर्जी करते हुए तुझे इस बात का मौका दिया कि तू अपनी ख्वाहिश की तकमील कर सके, मगर किस्मत ने तेरा साथ ना दिया। बलराम सिंह जख्मों की कसरत के सबब घोड़े की पुष्ट पर बैठा झूम रहा था और साफ महसूस कर रहा था कि जरियाने खून के बाइस इसके जिस्म की तवानाई सल्ब होती चली जा रही थी और वो ज्यादा देर तक अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सकता था। अब तेरे लिए सिर्फ एक ही रास्ता खुला हुआ है, नाकामी और नामुरादी की हालत में वापसी का रास्ता। महमूद ने बलराम सिंह को दोबारा मुखातिब किया। मेरे सिपाही तेरे लिए रास्ता खुला छोड़ देंगे, यहां तक कि तू सलामती के साथ अपने लश्कर में वापस चला जा। मेरा दुश्मन खूब जानता है कि राजपूत इस किस्म की वापसी को दुनिया की सबसे बड़ी लानत समझते हैं। शदीद जख्मी होने के बावजूद बलराम सिंह के लहजे में वही गरज और आग थी। राजपूत सुबह सालार को मालूम होना चाहिए कि हम मुसलमानों के सिवा दुनिया की कोई दूसरी कौम अपने दुश्मन को इतनी मोहलत भी नहीं देती। वली अहद गजनी ने इंतहाई बावकार लहजे में कहा। वो वक्त याद कर जब तू मेरी जानिसारों के हजूम में तनहा खड़ा था। मेरी हल्की सी जुम्बे से चश्म तेरे कौमी गुरूर को इस तरह खाक में मिला सकती थी कि अब तक तेरी सांसें खत्म हो चुकी होती और फिर तेरा मुर्दा जिस्म किसी गोशाए सहरा में पड़ा जंगली जानवरों का इंतजार कर रहा होता। मैंने तेरे मर्तबे का लिहाज रखते हुए आदाब जंग की खिलाफ वर्जी की और तुझे दस्त बदस्त लड़ने का मौका फराहम किया। अब यह सूरत हाल है कि तू मेरे सामने बेदस्त पा खड़ा है और मैं तुझे सलामती के साथ लौट जाने की पेशकश कर रहा हूँ। बलराम सिंह, क्या इतनी मराआत किसी दुश्मन को दी जा सकती है? तू खुद बता, मैं इसका फैसला तुझ पर ही छोड़ता हूँ। बलराम सिंह इन सवालों का क्या जवाब देता? वो खामोशी से महमूद की तरफ देखता रहा। अब तू मुझसे और क्या चाहता है? बलराम सिंह को खामोश पाकर महमूद ने बुलंद आवाज में कहा। जिस्म में जो खून के कतरे बच गए हैं, मैं उन्हें इसी जगह बहा देना चाहता हूँ। सबे सालार ने अपनी तमाम तवानाइयों को समेटते हुए कहा। तो फिर अपनी तलवार उठा ले। महमूद ने बेनियाजाना लहजे में कहा। मैं चाहता हूं कि जब तू अपने लश्कर में जाए तो मुसलमानों के औसाफ खुलकर बयान करे और अपने हम कबीला लोगों को बताए कि मुसलमान कैसी जिंदा और आला ज़र्फ कौम है। सबे सालार बलराम सिंह बामुश्किल अपने घोड़े की पुष्ट से उतरा और तलवार की तरफ बढ़ा, जो चंद कदम के फासले पर खाक आलूद हो रही थी। बलराम सिंह ने झुककर तलवार उठाई और फिर महमूद को मुखातिब करते हुए बोला। महमूद, तुझे मालूम होना चाहिए कि तेरा यह हरीफ अब इस काबिल नहीं रहा कि घोड़े की पुष्ट पर बैठकर जंग कर सके। इसलिए मैं तुझे आवाज देता हूं कि तू भी घोड़े की से नीचे उतरा और मर्दों की तरह बराबरी की सतह पर मुझसे जंग कर। दुश्मन की यह बड़ी अजीबो गरीब ख्वाहिश थी, जिसे सुनकर महमूद मुस्कुराने लगा। नहीं साहब, हरगिज नहीं। नायब सूबे सालार हस्साम तुर्क चीख कर बोला। आपने दुश्मन को जिस कदर मराहत दी है वो सब के सब खिलाफ अकल थी। अब बलराम सिंह को कोई रियायत नहीं दीजिएगा। ये जंग हार चुका है और हारे वो लोग या तो कत्ल कर दिए जाते हैं या फिर उन्हें जंजीरें पहना दी जाती हैं, मगर आप फिर भी नरम दिली से काम लेकर इसे अपने लश्कर की तरफ लौट जाने की इजाजत दे रहे हैं। खुदा की कसम, जंग और जदल के मजहब में ये बिल्कुल जायज नहीं। हस्साम तर्क बहुत ज्यादा जज्बाती हो गया था। महमूद ने अपने नायब सूबे सालार की बातों को गौर से सुना, मगर उन पर अमल न किया। चंद लम्हों बाद वली अहद गजनी मुस्कुराता हुआ घोड़े की पुष्ट से नीचे उतर आया और आहिस्ता आहिस्ता बलराम सिंह की तरफ बढ़ा। महमूद के तमाम सिपाही अपने सरदार की इस हरकत पर दिल में पेचो ताप खा रहे थे, लेकिन किसी में इतनी जुर्रत न थी कि कुछ बोल सके। फिर देखने वालों ने देखा कि राजपूत सबे सालार बलराम सिंह और गजनी के वली अहद सल्तनत महमूद में दोबारा 10 जंग शुरू हो गई, मगर ये जंग बहुत मुख्तसर थी। शदीद जख्मी होने के सबब सूबे सालार बलराम सिंह महमूद के पैर दर पे हमलों को बर्दाश्त न कर सका और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा।
अपने सरदार की शानदार फतह पर मुजाहिदीन इस्लाम खामोश न रह सके और बड़ी देर तक फिजा अल्लाह अकबर के नारों से गूंजती रही। नाइब सुबह सलार हस्साम तुर्क बहुत तेजी के साथ घोड़े से उतरा और भागता हुआ महमूद के करीब पहुंचा। अल्लाह का एहसान अजीम है कि इसने इस अजीबो गरीब मुआरके में हमारे सरदार को सर बुलंद कर रखा। शिद्दत जज्बा से हस्साम तक की आवाज लर्ज रही थी। बलराम सिंह राजपूतों का गुरूर था, मगर खालिक कायनात ने इसके गुरूर को खाक में मिला दिया। अब आप इसका सर काट दें और मुर्दा जिस्म को घोड़े से बांधकर राजपूत लश्कर की तरफ लौटा दें। जब ये घोड़ा अपने आका की लाश लेकर राजा जयपाल के सामने पहुंचेगा तो मुझे यकीन है कि दुश्मन के कदम मैदान जंग से जरूर उखड़ जाएंगे और फिर फतह की मंजिल हमारे बहुत करीब आ जाएगी। महमूद ने हस्साम तुर्क की पुरजोश बातों को कोई जवाब न दिया। वो पलके झपकाए बगैर बलराम के चेहरे को देख रहा था। अगरचे बलराम सिंह के पूरे जिस्म पर जख्मों की गुलकारी थी और वो सर से पांव तक खून में नहाया हुआ था, लेकिन फिर भी इसके चेहरे पर आसूदगी और तमानियत नजर आ रही थी। और बिलफर्ज अगर राजपूतों ने अपने सालार की मौत का गहरा असर कबूल ना किया, तब भी इतना जरूर होगा कि इनके दिलों पर हमारी हैबत छा जाएगी। फिर हम उन्हें किसी दूसरे मुहाज पर आसानी के साथ शिकस्त दे सकेंगे। हस्साम तुर्क मुसलसल बोले चले जा रहा था और बार बार महमूद को इस बात पर उकसा रहा था कि वो अपनी शमशीर से बलराम सिंह का सर कलम कर दे। नहीं हस्साम, हम ऐसा नहीं करेंगे। महमूद ने अपने नायब सफेसरार को हाथ के इशारे से खामोश हो जाने के लिए कहा। पहले हम ये तस्दीक करेंगे ये शख्स बलराम सिंह है या नहीं। मुमकिन है इसने हमें धोखा देने के लिए राजपूत सफेद सलार का बहरूप बना हो। अगर ये शख्स फिरेबकार साबित हुआ तो फिर इसके खून से अपनी शमशीर की प्यास बुझा देंगे, और अगर वाकईतन ये बलराम सिंह है तो फिर इसके सेहतियाब होने का इंतजार करेंगे। फिर जब ये अपने कदमों पर खड़े होकर बोलने लगेगा तो हम इससे पूछेंगे कि इसने ये हिमाकत क्यों की, आखिर इस पर क्या गुजरी थी कि इतने चंद साथियों के हमरा मौत के खुले हुए मुंह में चला आया। हमारे नजदीक ये तहकीक और तफ्तीश बहुत जरूरी है, इसलिए हमें कुछ दिन इंतजार करना होगा। यह कहकर महमूद ने अपने चंद सिपाहियों को हुक्म दिया तो वो बलराम सिंह को उठाकर खैमा कहाँ ले जाए और दरबारी तबीब के हवाले करें। इसके बाद महमूद के हुक्म पर बलराम सिंह के घोड़े को राजा जयपाल के लश्कर की तरफ हाँक दिया गया। जब बलराम सिंह का घोड़ा अपने सवार के बगैर राजा जयपाल के लश्कर में पहुंचा तो एक हलचल सी मच गई। राजपूत सिपाही बेख्तियार घोड़े की तरफ दौड़े और जब उन्होंने इस वफादार घोड़े की पुष्ट पर इंसानी खून के धब्बे देखे तो बुरी तरह चौंक उठे। फिर थोड़ी देर बाद ही पूरे लश्कर में खबर आम हो गई कि सफेद सालार बलराम सिंह दुश्मन से मुकाबला करते हुए मारा गया। यह खबर राजा जयपाल ने भी सुनी। वो चंद लम्हों के लिए तो बदहवास हो गया। उसे बलराम सिंह की जंगी सलाहियतों पर हद से ज्यादा एतमाद था। वो कुछ देर तक सख्ते के आलम में खड़ा रहा, फिर इसने अपने टूटे हुए आसाब पर काबू पाया और चीख कर बोला, मुझे बहुत अफसोस है कि हिंदुस्तान का एक नामवर सपूत अपने धर्म और धरती की हिफाजत करते हुए मारा गया। देवता इसकी बेचैन आत्मा को शांति दें, मगर इसका यह मतलब नहीं कि सीनापति की गैर मौजूदगी में बहादुर राजपूतों की पूरी फौज बेकार हो गई। तुम लोगों को मालूम होना चाहिए कि मेरी फौज का हर सिपाही बलराम सिंह है। इसके बाद बरहमन हुक्मरान खैमे से बाहर निकल आया और अपनी फौजों को मुखातिब करते हुए बोला, मेरी नजर में तुम सबके सब बलराम सिंह के जानशीन हो और तुम पर अपने सालार की मौत का बदला फर्ज है। आगे बढ़ो और मुसलमान हमलावर को बता दो कि राजपूत नाकाबिल तस्खीर है और भारत वर्ष पर देवताओं का साया है, और जो जमीन देवताओं के साये में होती है उसे किसी तरह नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। इसलिए तुम हर खौफ और खतरे से बेनियाज होकर लड़ो। फतह सिर्फ तुम्हारा मुकद्दर है और बरहमा ने तुम्हारे दुश्मनों की किस्मत में शिकस्त तहरीर कर दी है। याद रखो कि इस तहरीर को कोई मिटा नहीं सकता। राजा जयपाल ने अपने फौजियों को हिम्मत दिलाने के लिए बड़ी पुरजोश और वलवला अंगेज तकरीर की थी, और ये इसी तकरीर नतीजा था कि राजपूत सिपाहियों के जिस्मों में चिंगारियां सी भर गई और आंखों में नफरत और इंतकाम के शोले भड़कने लगे। फिर इसी रोज राजा जयपाल ने एक दूसरे राजपूत सरदार हनुमान सिंह को अपनी अफवाज का सालार मुकर्रर कर दिया। हनुमान सिंह एक 50 साल दराज कामत और तनोमंद राजपूत सिपाही था। वो बलराम सिंह की तरह ज़हीन तो नहीं था, मगर फिर भी जंग लड़ने का एक वसी तजुर्बा रखता था।
हनुमान सिंह की शख्सियत के दो पहलू बहुत ज्यादा नुमाया थे। एक ये कि वो बहुत गुस्सावर और गजबनाक इंसान था। वो वहशियों की तरह जंग करता था और अपने दुश्मनों को सख्त इज्जतें देकर एक खास किस्म की लज्जत महसूस करता था। हनुमान सिंह अपने दुश्मनों के दस्त और पाक काट देता और फिर इनकी बेचारगी पर हिजियानी अंदाज में कहकहा लगाता। मुख्तसर ये कि अपनी पूरी कौम में एक नहायत सफ़ाक और जाबिर शख्स मशहूर था। और दूसरी सिफत यह थी कि हनुमान सिंह राजपूतों और ब्राह्मणों के अलावा किसी तीसरी हिंदू कौम को आदमियत के जुमरे में शुमार ही नहीं करता था। इसका कौल था कि परमात्मा ने इन लोगों को सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि भेड़ बकरियों, घोड़ों और ऊंटों की तरह राजपूतों की खिदमत के फराइज अंजाम देते रहे और फिर एक दिन खाक में मिल जाए। सालारी के ओहदे पर फायज होते ही हनुमान सिंह ने शोलाबार लहजे में अपने सिपाहियों के सामने तकरीर करते हुए कहा, तुम लोग खूब जानते हो कि मैं कौन हूँ और क्या चाहता हूँ। मुझे अमीर सबुक्तगीन और उसके बेटे महमूद के कटे हुए सर दरकार है, या फिर कम से कम बारे निदामत से झुके हुए इनके सर और जंजीरों में जकड़े हुए इनके जिस्म। मैं इन दोनों में से किसी एक बात पर राजी होऊंगा, लेकिन मेरे मजहब में कोई तीसरा रास्ता जायज नहीं। अगर तुम लोग धरती माँ के दुश्मनों को खाको खून में गर्क नहीं कर सकते तो फिर खुद अपने ही लहू में नहा कर इस दुनिया से चले जाओ। ये कहकर हनुमान सिंह चंद लम्हों के लिए खामोश हो। फिर कुछ देर बाद ही मुल्तान की विदाएं इंसानी शोर से गूंजने लगी। सैकड़ों राजपूत सिपाही हिजियानी अंदाज में चीख चीख कर कह रहे थे, ए हमारे सरदार, जो तू चाहता है हम वैसा ही करेंगे। इस धरती पर हमारे दुश्मनों का वजूद इसी वक्त बरकरार रह सकता है जब हमारे सर हमारे कांधों पर बाकी ना रहें। और हाँ, ये भी सुन लो कि जब महाराज जयपाल ने मुझे तुम्हारा सरदार मुकर्रर किया है तो मैं सबसे पहले मंदिर में पहुंचकर दुर्गा की खिदमत में हाजिर हुआ। फिर मैंने ताकत की देवी के कदमों में सर रखकर तुम्हारे लिए दुआ मांगी कि ए माता, हमें अपने लाजवाल और बेपनाह शक्तियों के साए में रख और हम राजपूतों को दुश्मनों पर ऐसा गलबा दे कि हिंदुस्तान की पूरी तारीख में इसकी कोई दूसरी मिसाल ना मिल सके। फिर मैंने माता से यह अहद किया कि मैं अपने भाई बलराम सिंह की मौत का बदला जरूर लूंगा और 10,000 मुसलमान सिपाहियों के सरों की भेंट दुर्गा के चरणों में चढ़ाऊंगा। अगर ये तादाद इस जंग में पूरी ना हो सकी तो इस वक्त तक अपनी जद्दोजहद जारी रखूंगा जब तक मेरी कसम पूरी नहीं हो जाती। मुझ पर हर हाल में 10,000 मुसलमानों का कत्ल वाजिब हो गया है। क्या तुम दुर्गा माता के सामने खाई जाने वाली इस कसम को पूरा करने में मुझसे ताउन करोगे? हनुमान ने अपने सिपाहियों से सवाल किया। यकीनन ए हमारे सरदार, बैक वक्त सैकड़ों आवाजें सुनाई दी, इस सफर में तनहा नहीं, हम अपनी जानों के साथ तेरे कदम कदम चल रहे हैं। जहां तू इशारा करेगा हम भी अपने सर तेरी भेंट चढ़ा देंगे। तेरा अहद तनहा अहद नहीं है और हम भी इस अहद में बराबर के शरीक हैं। आज से मुसलमान हमलावरों का कत्ल हमारा मजहबी फरीजा बन गया है। हनुमान की पुरजोश और जज्बाती तकरीर ने राजपूत सिपाहियों के जिस्मों में आग सी लगा दी थी और वो वहशियों की तरह चीख रहे थे। और ये भी सुन लो कि अगर मैं माता से किया हुआ अहद पूरा ना कर सका तो फिर अपना ही सर इसकी भेंट में चढ़ा दूंगा। हनुमान सिंह का मजहबी जुनून अपनी इंतहा को पहुंच चुका था। मजहबी तअस्सुब की बुनियाद पर की जाने वाली तकरीरों ने राजपूत सिपाहियों के दिलों में नफरत के नए तूफान उठा दिए थे। वो छोटी छोटी टोलियों की शक्ल में आगे बढ़ते और अमीर सबुक्तगीन के सिपाहियों पर हमलावर हो जाते, मगर अभी तक इस जंग का कोई नतीजा बरामद ना हुआ था। कभी गजनी के लश्कर को यह महसूस होता कि वो राजा जयपाल की फौज पर गालिब आ गया है और कभी बरहमन हुक्मरान को यह एहसास होता कि फतह के करीब तक पहुंच गया है। लेकिन जब दोनों हरीफों की नजरों के सामने से खुशगवानी का गब्बार छटता तो हकाइक का साफ चेहरा उभर आता और हकाइक ये थे कि दोनों में से कोई गालिब ना था और ना ही मगलूब और ना कोई फातेह था और ना मफ्तूह। फिर भी राजा जयपाल के मुकाबले में अमीर सबुक्तगीन की तरफ से किसी कदर जानी नुकसान बहुत कम हुआ था। हनुमान सिंह का ख्याल था कि 3-4 रोज में इस्लामी लश्कर को शिकस्त फाश से हमकिरार कर देगा, मगर 8 दिन गुजर गए। उसके बावजूद इसका ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सका। हनुमान सिंह बार बार राजा जयपाल की खिदमत में हाजिर होता और निदामत के साथ अपनी परेशानी का इजहार करता। बस कुछ दिन और इंतजार कर लो, राजा जयपाल अपने सफे सालार को सब्र की तलकीन करते हुए कहता, देवताओं की मदद आने ही वाली है। विश्वास रखो कि दुश्मन अपने घरों को लौट कर नहीं जाएंगे, इसी मैदान में इनकी कब्रें बनेंगी और फिर तुम हमेशा के लिए खौफ और दहशत से मुक्ति यानी निजात हासिल कर लोगे। अपने हुक्मरान की हौसला अफजा बातें सुनकर हनुमान सिंह के चेहरे की सुर्खी लौट आती। तन्हाई की इस राजदाराना गुफ्तगू के दौरान राजा जयपाल अपने दरबारी नजूमी पंडित रघुनाथ को भी तलब कर लेता
और हिंदुस्तान के सबसे बड़े ज्योतिषी से इस जंग के बारे में पूछता। गुरुदेव, क्या देवता हमसे नाराज हो गए? नहीं सम्राट, आप तो देवताओं के प्यारे हैं। बूढ़ा पंडित रघुनाथ हिलते हुए सर के साथ जवाब देता। अगर देवता हम पर मेहरबान है तो फिर हमें दुश्मन पर गलबा हासिल करने में इतनी देर क्यों हो रही है? ब्राह्मण कुरान बेकरार होकर पूछता। सम्राट, एक ब्राह्मण होने के बाइस आप खुद भी तो आलिम और फाजिल इंसान हैं और इस राज से बखूबी वाकिफ है कि भगवान के यहाँ हर काम का एक वक्त मुकर्रर है। पंडित रघुनाथ कहता। बस कुछ दिनों की बात है, जब मंगल यानी मरीख का मुश्तरी से मिलाप होगा तो आपको अजीम शान फतह की खुशखबरी मिलेगी। दुश्मन शकिस्त खाकर अपने ठिकाने की तरफ लौट जाएगा या फिर इसे बेड़ियां पहनाकर आपके सामने पेश कर दिया जाएगा। महाराज धीरज रखें, दोनों में से एक बात जरूर होगी, वरना मैं झूठा, मेरा इल्म झूठा। राजा जयपाल के साथ सफे सालार हनुमान सिंह भी पंडित रघुनाथ की हौसला अफजा बातें सुनता और मुतमईन होकर मैदानी जंग की तरफ चला जाता। राजपूत सिवाय अपने सालार की पुरजोर गुफ्तगू सुनकर पूरी तवानाइयों के साथ इस्लामी लश्कर पर हमलावर होते और शाम तक एक खूर जंग जारी रहती, मगर फिर कोई नतीजा बराबर न होता। गुज़िश्ता 15 दिनों से दोनों लश्करों का यही मामूल हो गया था कि रोज सुबह होते मैदान कार्यदार में दाखिल होते और जब सूरज गुरूब होता तब तक अपने खैमों की तरफ लौट जाते। जंग का कोई नतीजा बराबर न होने के सबब अरमगाना शराजी तो बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रही थी। इसे खदशा था कि अगर राजा जयपाल ये जंग हार गया तो अमीर सबकतगीन तो इसे और असद शराजी को कभी माफ नहीं करेगा। इसी अंदेशे के सबब अरमगाना की नींदें उड़ गई और वो रात भर अपने जयपाल से जंगी सूरत हाल में मुख्तलिफ सवालात करती रहती। वो कहती, आप मुझे फतह की खुशखबरी क्यों नहीं सुनाते? गुरुदेव ने कहा है कि 15 दिन बाद मरीख और मुश्तरी का मिलाप होगा, फिर हमें एक बड़ी फतह हासिल होगी। राजा जयपाल ने पंडित रघुनाथ से होने वाली गुफ्तगू की तफसीलात बयान करते हुए कहा, तुम परेशान नहीं हो, हम अनकरीब तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर बख्शने वाले हैं। अरमगाना मुतमईन होकर राजा जयपाल के लिए नया जाम लबरेज करने लगी। जंग का कुछ भी नतीजा हो, मगर बलराम सिंह जैसे वहशी से उसे निजात मिल चुकी है। खुदा हाफिज।